सालों में कहीं कभी एक बार कोई ऐसा केस आता है जब इस कुर्सी पर बैठने का अफसोस नहीं होता। मैं तो रोज़ ही कोर्ट आता हूँ, बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ घड़ी की सुई की तरफ कि कब 6 बजे और कब मैं उठकर घर चला जाऊँ। क्या करें, न्यायपालिका की हालत ही कुछ ऐसी है। ये अंधेरे बदबूदार कमरे इन्हें कोर्ट कहा जाता है। इसमें हम जैसे जजों का आने का मन नहीं करता तो आम जनता की बात क्या करें। हाँ जी माथुर जी, ठीक कह रहा हूँ? मतलब 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है इस देश में, और कुल मिलाकर जज कितने हैं? 21,000। यानी अगर देखा जाए तो 1 लाख लोगों पर एक जज। डेट पे डेट पड़ती रहती है, लोग आते रहते हैं, हताश होकर जाते रहते हैं। लेकिन फिर भी आज भी हिंदुस्तान में जब कभी 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, तो एक दूसरे से, या कोई भी विवाद होता है, तो एक दूसरे से क्या कहते हुए पाए जाते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट। क्यों कहते हैं भाई लोग ऐसे? हाँ जी, क्योंकि भरोसा करते हैं न्यायपालिका पर। उन्हें भरोसा होता है कि अगर उनकी सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगी, कानून उनकी बात नहीं सुनेगा, तो कोर्ट सुनेगा, उनकी बात सुनेगा और न्याय देगा। भाई साहब, इस कुर्सी पर बैठा हुआ मेरे जैसा हर आदमी है, उसका ये कर्तव्य है कि वो इस भरोसे को ना टूटने दे। इस कोर्ट में पेश किए गए सभी गवाह, एविडेंसेस से एक बात तो साबित होती है कि 13 अगस्त को गोमती पुल के ऊपर जो कुछ भी हुआ वो अचानक होने वाला एनकाउंटर नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की जाने वाली हत्या थी। इसलिए ये कोर्ट इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह और उनके सभी साथियों को आईपीसी सेक्शन 302, 201, 182 और 340 के तहत हत्या, एविडेंस मिटाना, कोर्ट को गुमराह करना और कोर्ट में झूठे सबूत पेश करने का दोषी मानते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है। और ये कोर्ट शहीद कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया के बेटे राम कुमार भदौरिया को तुरंत रिहा करने का आदेश भी देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।